अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो आज हम ऐसा मैजिकल ऑयल बनाने जा रहे हैं जिससे आपके हेयर बहुत अच्छे ग्रो करेंगे और आपका हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक जाएगा। मैं ख़ुद पर्सनली इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ और ये अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बना था और मतलब बहुत ही इस इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले आपने लेने हैं 3 टेबलस्पून मेथी दाना के। मेथी दाना बारीक होना चाहिए और ये आपको किसी भी दवाखाने से इजीली मिल जाएगा, तो आपने ये ले लेना है। और इसके बाद आपने एक मीडियम साइज़ के अनियन को अच्छी तरह से काट लेना है। बेशक आप इसको छोटा काट लें या बड़ा काट लें, ये कम्प्लीटली आपकी अपनी ही चॉइस है, क्योंकि इसने ऑयल में पकना है और इसका हमने रस अच्छी तरह हमने ऑयल में निकाल देना है। इसके साथ हमने लिए हैं 2 लहसुन के जवे। अगर लहसुन छोटा है तो आप जो है 4 जवे ले लें। इसके अलावा एक बाउल में आपने ले लेने हैं 8 टेबलस्पून एलोवेरा ऑयल। इसके अंदर जो आपको बारीक बारीक दाने नज़र आ रहे हैं ये मेथी दाना ही है, एक्चुअली वो गलती से मुझसे गिर गया था उसके अंदर। और 1 कप आपने लेना है सरसों का तेल, और सरसों का तेल खालिश होना चाहिए। तो जी अब हमारे पास हो गए 3 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 मीडियम साइज़ का अनियन, 2 लहसुन के जवे, 7 या 8 टेबलस्पून एलोवेरा ऑयल और 1 कप सरसों का तेल। अब जी इन इंग्रेडिएंट्स को पकाने की बारी आती है। एक ब्लैक कलर की कढ़ाई में आपने सरसों के तेल को डाल देना है, क्योंकि तेल ज़्यादा देर पकना है तो ब्लैक कलर की कढ़ाई आगे ही ब्लैक होती है तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती। ये देखें प्याज मैंने डाल दिया है। अब आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। प्याज को आपने ज़्यादा देर के लिए स्टर किए बगैर नहीं छोड़ना, वरना ये काला हो जाएगा। आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा देर भी हिलाते नहीं रहना, इसको थोड़ा पकने भी देना है। ये देखें जी अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। प्याज के साथ ही आपने लहसुन को भी ऐड कर देना है और दोनों को अच्छी तरह एक साथ गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको एक स्टेनर में स्टेन कर लें और उसको अच्छी तरह निचोड़ लें कि अंदर कोई भी ऑयल बाकी ना रहे, क्योंकि हमने ज़ाया नहीं करना ऑयल को। 1 मंथ के लिए हम बना रहे हैं ये ऑयल, 1 मंथ तक तो ये चलेगा ही इंशाल्लाह। और मतलब बहुत अच्छा ऑयल है और ना ही ज़्यादा हेक्टिक है। एक दफ़ा बना के रख लें और फिर यूज़ करते रहें पूरा मंथ। तो जी अब इन सब को हमने निकाल लिया है। प्याज और लहसुन को हम ऑयल से निकाल चुके हैं। अब हमने प्याज और लहसुन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया था। अब हमने ऑयल को ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि मेथी दानों को हम अगर डायरेक्ट डालेंगे ऑयल में तो वो जल जाएगा, तो इसलिए हमने आग बंद कर देनी है और उसको जो है वो ठंडा होने के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया है और हमने हल्के से फ्लेम पे इसको रख देना है पकने के लिए। मेथी दानों को भी हमने छोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है। इसको भी हमने गोल्डन ब्राउन टेक्सचर ही देना है, एक ब्राउनी सा टेक्सचर देना है, गोल्डन ब्राउन तो नहीं ये हो सकता। तो आप देख सकते हैं काफ़ी देर से ये मेथी दाना इसमें फ्राई हो रहा था ऑयल में। अब इसका अच्छी तरह से रस निकल चुका है इसके अंदर। तो अब हम इसको स्टेन कर लेंगे और इसमें से भी अच्छी तरह ऑयल को निकाल लेंगे। आपने ख्याल रखना है कि मेथी दाना जले नहीं, वरना ऑयल का असर इतना अच्छा नहीं है। अब जिस बाउल में हमने एलोवेरा ऑयल डाला था उस बाउल में सरसों का तेल भी ऐड कर देना है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद ही हम इसको किसी भी कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे केचप की बोतल यूज़ की है। अब इसको बड़े ध्यान से आपने बोतल के अंदर डालना है। तो जी अब मैं इसको ऑयल को डालने लगी हूँ उसके अंदर। नेक्स्ट डे आपने विटामिन ई के 10 कैप्सूल्स कट करके इसके अंदर डाल देने हैं। ये भी इंशाल्लाह आपके हेयर ग्रोथ करने में बहुत काम आएंगे। तो आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं, इनको एवियन भी कहते हैं। तो जी अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं। बड़े ध्यान से एक एक करके कैप्सूल अपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। अब मैं फटाफट इनको ऐड कर लेती हूँ। सारे कैप्सूल्स यहाँ पे ऑयल में ऐड हो चुके हैं और शुक्र है कि बेडशीट ख़राब नहीं हुई, टिश्यू पे ही गिरा है, वरना मामा से मुझे डांट पड़नी थी बहुत ज़्यादा। खैर अब ये ऑयल ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आप इस ऑयल को हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा।
आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ओवरनाइट लगाएं और नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर लें। इस ऑयल का मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल्स ही हैं। वैसे तो प्याज और लहसुन भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके बाद हम कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे वटिका का कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आप कोई भी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर ऐड कर दें। हमारा ऑयल तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।